Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सितारा ने अपना एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। कल भी उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी और उसके बाद उन्होंने एक अपनी रील भी डाली हुई थी। तो कल दो दो शॉर्ट वीडियो उन्होंने डाली और जो मैसेज मैंने उनको दिया उन्होंने उसको ज़रूर रिसीव किया है, क्योंकि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करें और ये फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनसे उनको कट ऑफ होना ही होगा। जो मुझे मैसेज मिला था एज़ इट इज़ मैंने वो उनको अपने वीडियोस में देने की पूरी कोशिश की थी। तो जब एक दो दिन वेट करने का था, एट दैट टाइम मैं अपनी रेगुलर प्रेयर्स कर रही थी, कनेक्ट हो रही थी डिवाइन से। तो उनको जो रिसीविंग हो रही थी उसका भी मुझे कन्वे हो रहा था कि रिसीविंग हो रही है। तो मुझे कुछ ऐसा ही उम्मीद था कि कोई मैसेज आएगा, तब उन्होंने अपना मैसेज जो दिया अपने शॉर्ट वीडियो में, साथ में एक मैसेज भी पिन किया था कि अल्लाह के साथ कनेक्ट होने की बात की गई थी। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो यही बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो कनेक्ट होती हैं तो उनको उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई और उनको क्या ठीक है, कौन सा रास्ते पे उनको चलना है, कौन से रास्ते पे उनको नहीं चलना, उनको क्लियरेंस मिलती रहेगी। क्योंकि अगर हम उनको बताते हैं कोई बात तब भी वो मानती हैं, सुनती हैं, तब भी वो कनेक्ट हो जाती हैं। तो अगर वो सारी चीज़ों, अब आपने देखा होगा पहले वो कनेक्टेड थी तो उनका जो बिहेवियर था वो डिफरेंट था। तो उनके बाद जब उनकी अम्मी आई तो वो बिज़ी होंगी, फैमिली के ज़्यादा मतलब उनके सराउंडिंग ज़्यादा लोग रहने लग गए, तो उनका सारा डाइवर्शन उधर उस तरफ हो गया। तो वो थोड़ा सा उनका डिवाइन कनेक्शन कट ऑफ हो गया था। तो जिसकी वजह से वो जो दूसरा बंदा बोलता था, कुछ भी बोलता था, तो वो उनके हिसाब से काम करती थी, उनकी सुनती थी। उन्होंने अपनी माननी, अपने बारे सोचना या अपने दिल की बात सुननी या अपने चैनल के बारे सोचना या सपोर्टर्स की परवाह करनी, सब कुछ छोड़ दिया था। जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि कई लोग उनसे अनहैप्पी थे, नाराज़ थे कि हम सितारा को इतने सजेशन देते हैं, आखिरकार वो भी अपने प्यार की वजह से ही करते थे। तो सितारा हमारी बात मान नहीं रही हैं। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी और मुझे डिवाइन कनेक्शन हो रहा था, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि चाहे मैं बुरी बनूं, चाहे अच्छी बनूं, चाहे किसी को मेरी बात, क्योंकि कई लोग जो सितारा के बहुत अच्छे सपोर्टर अपने आप को या अच्छे सब्सक्राइबर या अच्छे व्यूअर समझते हैं, तो उनको लगता है कि कोई सितारा को कुछ ना कहे, वो अपने मन से करे जो कर रही है, उनको कोई ना समझाए कि वो कुछ गलत करी है। बट क्योंकि मैं अपने मन से नहीं कर रही होती, मुझे जैसे जैसे डिवाइन के मैसेजेस डाउनलोड होते हैं मैं वैसे वैसे कन्वे करती हूँ। ये मैंने बहुत प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ, सितारा को भी इस चीज़ का पता है। क्योंकि जो चीज़ होने से पहले अगर मैं उनको बता देती हूँ, इट मीन्स कि मुझे कोई इशारा है, कोई डाउनलोड है, कुछ नज़र आ रहा है, तो मैंने उनको हमेशा कन्वे किया, चाहे उनके बच्चों के रिगार्डिंग बात हो, चाहे वो मुस्तफ़ा के रिगार्डिंग बात हो, चाहे वो किसी के भी रिगार्डिंग बात हो, तो मैंने उनको कई चीज़ें बहुत पहले बता दी थी और वो उनको पता भी है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी पता है कि वो उसके जो शुरू शुरू के मेरे वीडियोस कई पड़े होंगे जहाँ पे मुस्तफ़ा ने मेरे सुजेशन पे इंडिविजुअल आके माफ़ी मांगी थी। तो वो सारी चीज़ें उनके जो बहुत एक अगेंस्ट आ सकती थी, वो उनके फेवर में चली गई। तो जिस तरीके से, क्योंकि ये मैं फिर बार बार अपने आप को ये बता दूं सबको कि मैं खुद नहीं करती, मुझे जिस तरीके से डाउनलोड होता है मैं कन्वे कर देती हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को ना डिवाइन के साथ ही कनेक्टेड रखें, इसको पर्सनल मत लिया करें। अगर कोई भी बात मैं बोलती हूँ, स्क्रैच करती हूँ, डोज देती हूँ कोई सितारा के, वो भले के लिए होती है, वो समझ जाती हैं। क्योंकि मैं उनसे कोई राब्ता इंस्टाग्राम पे कभी नहीं करूँगी, ना ही टेलीफोन पे उनको कोई मोबाइल पे कोई मैसेजेस इस तरह से नहीं करना चाहती, ताकि कल को देखिए पता क्या होता है, आप जो मर्ज़ी फेवर कर तो है तो इंसान ही है ना, कोई गलत बात
कोई होती है, फिर बाद में रिकॉर्डिंग ये निकलनी इसने इसको वो ये, मैं ये सारी चीज़ें देख चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी से साथ कनेक्ट हूँ। और दूसरा पर्पज़ ये होता है कि डिवाइन चैनल के थ्रू ही मैसेज देना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैं चैनल के थ्रू जुड़ती हूँ, ताकि जो लोग मेरी एनर्जी को मैच करते हैं उनको भी ये साथ साथ लेसन मिलते रहे। ये कुछ मैसेजेस जो ऐसे होते हैं सिर्फ सितारा के लिए नहीं होते, अदर्स के लिए भी होते हैं, और जो अदर्स हैं, जो और भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको फ़ायदा भी हुआ है। और ये बात उन्होंने अपने मैसेजेस में बताई भी है कि आपने हमें गाइड किया, हमने ऐसे करा और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जो लिटरली रो रहे थे लोग, एक दो सब्सक्राइबर ऐसे थे जो कह रहे थे कि मतलब मैं आपको बता नहीं रही हूँ, घर में कोने कोने में किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, रो रहे हैं वो, और वो पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज़ के कारण उनको इतना वो हुआ। तो मैंने उनको डिवाइन के साथ मैंने कनेक्ट करके उनको उनका मैसेज कन्वे किया। तो उसके बाद उन्होंने मैसेज दिया कि मैम मैं बहुत खुश हूँ और मेरी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई हैं, मुझे पता चल गया है, मुझे मैसेज मिल गया है, मुझे वो डायरेक्शन मिल गई है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा कौन सा डेस्टिनेशन है, मेरा कौन सा रास्ता है। तो ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं करती, ठीक है। तो मैं दूसरों को अगर मैं गाइड कर रही हूँ तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करी, मैंने बहुत बार इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी जिनको ये सितारा सपोर्टर्स हैं, जिनको बुरा लगता है कि मैं उनको कुछ इस तरीके से गाइड करती हूँ और वो उन्होंने 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाई। अगर उन्होंने 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाई, बहुत अच्छा किया। उनको अपना सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत थी। उनको पता लग गया होगा कि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रील भी बनाई, अपने मैसेज भी दिए, जो उन्होंने मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए था वो उन्होंने मुझे अपनी उसमें दे दिया। मैं उनको डिवाइन के साथ कनेक्शन चाहती थी और उन्होंने वही बात की कि अल्लाह से ही वो बात करेंगी, तो बात करनी चाहिए सबको। तो ये कनेक्शन अल्लाह का भी या डिवाइन का भी हर एक के साथ इसलिए नहीं होता कि सबकी एनर्जी नहीं होती, वो ना डिफरेंट डिफरेंट इंसान की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, सबके अपने कर्माज होते हैं। तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। किसी दिन और इसके बारे में मैं अगर आप चाहेंगे तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी। लेकिन आज मुझे एक बात करनी थी। कल ना मैं आपको सच में बताती हूँ, वो सब्सक्राइबर भी अगर देख रही होंगी तो कल ना मेरे 707 थे वो, और ये नंबर मुझे पसंद है तो मैंने देखा तो आई वॉज हैप्पी। मॉर्निंग में सुबह सुबह देखा 707 थे, तो मुझे पर्सनल ये 7 वाला नंबर पसंद है, तो मैंने उसको देखा और मैं खुश होगी। बीच में फिर किसी ने ना एक शायद वो सब्सक्राइब ने अनसब्सक्राइब किया तो 706 हो गया। आई डोंट माइंड, मैंने कहा चलो जिसको अच्छा लगता है वो अपना कुछ ना कुछ लेके जाता है, या अपना कुछ ना कुछ उसको जितना चाहिए होता है, जितना उसका टाइम होता है वो उतना ही वहाँ पे होता है। कहते हैं ना अंजल दाना पानी, जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी ब्लेसिंग जहाँ पे हमें मिलनी होती है वहाँ पहुँच ही जाते हैं, और जहाँ से हमें जहाँ तक हमारा कितना भी टाइम लिखा होता है वहाँ पे उतनी देर तक ही रह सकते हैं। मैं इसमें बिलीव करती हूँ, तो जाने वाला चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने देखा एक सब्सक्राइबर ने और अनसब्सक्राइब किया तो 705 हो गए। तब भी मैंने परवाह नहीं करी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जिसको ठीक लगेगा उसने आना है, जिसने जाना उसने जाना ही है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक सब्सक्राइबर था, 1 से 700 तक भी हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक सब्सक्राइबर सितारा के होंगे, उन्होंने वीडियो पहले 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज भी किया था कि आप सितारा के फेवर में बात करती हैं, इस वजह से मैं आपको ना सब्सक्राइब कर रही हूँ। तो मैंने उनको थैंक्स लिख दिया। मैं साथ ही साथ मैसेज का रिप्लाई इसलिए करती हूँ कि मैं अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं रखना चाहती, मैं रेसिप्रोकेट कर देती हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई में थैंक यू जी लिख के और हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी डाली थी। तो उसके बाद जब इन्होंने अनसब्सक्राइब किया तो पूरा दिन मतलब इन्होंने कर दिया होगा, 4-5 घंटे बाद इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने मैसेज किया। इनके मैसेज आने से पहले मुझे डिवाइन का मैसेज आ गया था कि आपको अपनी वीडियो बनानी है और उसमें बोलना है कि जिनको मेरा वीडियो ठीक लगे, जिनकी एनर्जी मैच हो, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। अगर वो देखने भी आते हैं तब भी, और अनसब्सक्राइब तो वो बिल्कुल ना करें,
क्योंकि जब डिवाइन के साथ आपको मैं बता रही हूँ कि कनेक्टेड चैनल है, तो वो अनसब्सक्राइब करना डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये जहाँ से हमें डिवाइन अपने सितारा के लिए या किसी के लिए भी मैसेज दें, उसको कोई डिसरिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो मेरी अगर ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन का ही चैनल पहले मैंने सोचा था, बट कब ये चीज़ें सितारा के फेवर के लिए डाउनलोड होने लग गए, मुझे भी बाद में ही एहसास हुआ कि मुझे किस चीज़ के लिए चैनल ओपन करवाया गया, क्योंकि मैंने ये चैनल सितारा के सपोर्ट के लिए ही ओपन किया था। तो इतनी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ। पर जब इंसान कुछ गलत करता है तो उसका भी डिवाइन को ही मैसेज कन्वे करना पड़ता है कि यहाँ पे आप स्टॉप करें, यहाँ पे आप रुकें, या इसके बारे में आप सोचें। तो वो उन्होंने जब ये मुझे, मैंने कहा चलो ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसके बारे में बात कर लूँगी। तब तक ये मैसेज आया नहीं था उनका। आप लास्ट वीडियो में जाके ज़रूर देखिए, कोई शबरीन करके शायद है, मुझे प्रॉपर नाम नहीं अब याद आ रहा। एक ही मैसेज आया हुआ, मुझे ऐसे मैसेजेस कम आते हैं। उन्होंने मतलब बड़ा मेरे साथ वो करा हुआ है कि 700 तो आपके सब्सक्राइबर हैं, आप किसको सिखा रही हैं जिसके 1 मिलियन होने वाले हैं, लाइक दैट, कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो मैंने फिर उनको यही बोला, मैंने कहा जी मेरे को जो मैसेज है, मैं तो अपना आई एम डूइंग माय वर्क, मुझे जिस तरीके से अपना काम करना है, मैं उस चैनल पे अपने काम कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद आ रहा, आपने अनसब्सक्राइब कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी आए हैं जिन्होंने सितारा की वजह से मुझे थोड़ा सा उनको लगा। एक आंटी जी भी थी, वो मैं आज उनको बहुत रिगार्ड करती हूँ, मुझे लव यू भी लिख देती हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वही है ना कि जब इंसान को नहीं पता होता कि ये क्या काम, मैंने उनको बहुत अपने पोलाइटली विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको समझाया कि आंटी जी ये मेरा काम है, बिकॉज़ मैं उनको ट्रीट कर रही हूँ, ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो ट्रीटमेंट देने के दौरान, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने तरीके से काम करूँगी ना, कि मुझे पता है वो मेरा वीडियो देखती हैं, उनको पता है कि ये मुझे जो भी गाइड करेंगी, एडवाइस करेंगी, वो मेरे भले के लिए होगा, मेरे बच्चों के लिए भले के लिए होगा। तो आज का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता बहुत पहले 2-2.5 साल पुराना रिश्ता है। उन्होंने ये भी लिखा कि न्यू सपोर्टर आ जाते हैं, अपना मतलब बहुत कुछ आप पढ़ें जाके जिन्होंने भी ये मैसेज लिखा है। तो मैं, क्योंकि वो खुद नए आए हुए थे, तो उनको लगा मैं भी नहीं हूँ, तो मैंने उनको बड़े पोलाइट तरीके से उनको रिप्लाई दिया कि जी मैं आज की नहीं हूँ, मुझे तो 2 साल हो गए सितारा के साथ जुड़े हुए। वो जब सऊदीया भी नहीं गई थी, तब मैंने उसको मना किया था कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, प्लीज़ डोंट गो। आप सितारा के पुराने सऊदीया जाने से पहले अगर किसी को व्लॉग मिलते हैं तो उसमें चेक करना, मेरे बड़े बड़े मैसेज हैं। तो उनकी सिस्टर के व्लॉग्स में भी आप जाके देखिए, मैंने उनको भी मना किया था कि मुझे आप ठीक नहीं लग रही हैं, आप कुछ इस तरीके से ना करें, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत सेल्फिश है। ये सितारा के सऊदीया जाने की पहले की बात है, क्योंकि मुझे तब से डाउनलोड आते थे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैंने इनको स्टॉप करने की बहुत कोशिश करी और ये भी बोला कि आप मत जाएं और अपनी मदर को भेजें, पर क्योंकि सलमा के माइंड में कुछ और था, तो उन्होंने अपनी अम्मी को नहीं आने दिया और सितारा को वहाँ पे जाना पड़ा। बाद में पता चला जो कामा कुमा की प्रॉब्लम्स थी, और सितारा ने फीसेस भी भरी थी वहाँ पे उनकी मदर की। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें सितारा ने आपने देखा भी होगा, कभी वो इतना डिस्क्लोज़ नहीं करती है अपने फैमिली मैटर्स को, तो उसने कभी ये चीज़ें बताई नहीं थी। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मैं सितारा के लिए कुछ करूँ और फिर उसका मैं एहसान जतलाऊँ या कुछ करूँ। एक अभी आपने देखा यूट्यूबर, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्टर थी, आज वो कुछ क्लेम भी कर रही थी, तो मुझे उनकी ये थोड़ी इमेच्योरिटी लग रही थी। क्योंकि पता क्या है, मैंने आपकी हेल्प करी, आपको एडवाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा भला आप ही के थ्रू होगा, डिवाइन किसी और से मेरी हेल्प करवा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सितारा को हेल्प कर रही हूँ तो मुझे शायद पता नहीं कौन कर देगा, मुझे सितारा ही थोड़ी ना हेल्प करेगी, या उसके सपोर्टर ही थोड़ी ना मुझे हेल्प करेंगे। आप मानोगे, मैं चेक करती हूँ कि कितने ही सलमा के शायद सपोर्टर होंगे जो वो वीडियो देखने ज़रूर आते हैं, या कितने ही
सितारा के सपोर्टर हैं, जिनके चैनल हैं, वो मुझे प्रमोशन थोड़ी देंगे। वो मुझे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कभी नहीं करेंगे, या कोई मैसेज भी नहीं करेंगे। वो शाम को जब मैं सुबह वीडियो डालती हूँ तो मैं शाम को उनका देखती हूँ, तो वो सेम टू सेम मेरी वाली ही सारी बातें वो अपने चैनल पे बोल रहे होते हैं। तो मैं ये भी देखती हूँ, मैं नाम भी बता सकती हूँ, मैच कर लो जाके उस दिन के वीडियो खोल के। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती। मैं इसलिए नहीं बोलती कि चलो अच्छी बात है, मेरे पास 700 सब्सक्राइबर हैं, उनके पास 7000 हैं, तो अगर मेरी कुछ अच्छी बातें या कुछ अच्छी चीज़ें वो आगे स्प्रेड करें तो आई डोंट माइंड, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको उनका कर लेने दीजिए। तो मैंने कभी किसी के बारे में इस तरीके से नहीं सोचा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप किसी के साथ भी, किसी के चैनल पे भी आप अच्छा नहीं बोल सकते, तो प्लीज़ आप किसी को गलत मत बोला करें, वो आपके कर्मास के साथ छूट जाता है। आपको आपके ओपिनियन मैच नहीं करते, आपकी एनर्जी मैच नहीं करती, आप अनसब्सक्राइब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। आपने इतना बड़ा मैसेज लिखा कि कोई और भी देखे, वो भी अनसब्सक्राइब, जिनकी एनर्जी मेरे साथ मैच होगी वो अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। जैसे सितारा की जिन के साथ एनर्जी मैचिंग हुई हुई थी ना, सलमा ने बहुत कुछ बोला, आपने तो इतना कुछ बोला नहीं, लेकिन लोगों ने सितारा को अनसब्सक्राइब नहीं किया था। तो ये चीज़ें ना, आप बहुत आगे तक आप मेरे बारे में तो आप जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ चैनल पे नहीं बैठी हुई कि मेरे को आपने बोला कि आपके 700 बंदे भी अगर बात सुन रहे हैं, उसमें मेन बंदा जिसको मेरी बात समझ आ रही है और जो वो आगे प्रोग्रेस, आप उनकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश करो। और आप देखो, बिना लालच, बिना डरे, मुझे पता है कि जो सितारा की आर्मी है, अगर उनको मेरी बात नहीं पसंद आएगी, वो मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसे करके गए हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरे जो उलट जा सकते हैं, बट मैं चापलूसी नहीं करूँगी। जहाँ सितारा गलत होगी, आज कल और आगे भी मैं उनको ऐसे ही गाइड एडवाइस करूँगी, क्योंकि मुझे जो डाउनलोड आएंगे, मेरी तो एक ड्यूटी है कि मैं उसको आगे उनको बताऊं। और उनके साथ साथ जब मैं उनको बताती हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के जीवन में भी असर जो कर रही हो, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि चलो ये चीज़ हमें सीखने को मिली है। तो मैं उन लोगों का बहुत दिल से शुक्रगुज़ार करती हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो इस चैनल पे अपने अच्छे मैसेजेस करते हैं, अपनी अच्छी एनर्जी लेके आते हैं, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ये सारी चीज़ें देखिए, अगर डिवाइन मैसेज दे रहे हैं तो मैं कन्वे कर रही हूँ, आप उस मैसेज को अप्रिशिएट कर रहे हो, मतलब आप डिवाइन को के साथ ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो अगर आप डिवाइन को थैंक यू कर रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो इसमें आपके अच्छे गुड कर्मा ही आपके साथ जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा कीजिए और खुद ही खुद आपके साथ अच्छा ही होता रहेगा। पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। रही बात अब सितारा की, सितारा को मैंने फैमिली से कट ऑफ होने की सलाह दी। उन्होंने बहुत हल्के फुल्के तरीके से मुझे मेरी बातों का जवाब दे दिया कि मुझे अपने शहर को एक्सप्लोर करना है। आज भी उन्होंने कहा कि मैं अपना शहर दिखाऊंगी आपको। फिर मैंने उनको बोला था आप शादी की अपनी तैयारियां ज़रूर दिखाओ, डांस, कपड़े, जो कुछ भी, लेकिन आप फैमिली मैटर्स को मत लेके आओ। अब एक मैसेज आया फ़ारूक यासीन के चैनल पे कि हमारा जाना कैंसिल हो गया। मुझे पता है वो कैंसिल होना था। मैंने तो सितारा को बहुत अच्छे से अपने मैसेजेस कन्वे करे हैं। डिवाइन बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं। मेरे कहने से थोड़ी ना सितारा ने सारी चीज़ें करनी है। जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ वो उनको पता है कि मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो उनको रिसीविंग हो रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब वो डिवाइन के साथ और जुड़ेंगी, और जब वो डिवाइन के साथ जुड़ेंगी ना, उनको कोई मिसगाइड, मिसलीड बिल्कुल नहीं कर सकता, जिसका मैंने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया। मैंने बहुत सारी प्रेयर करी, आगे से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और वो मेरा डिलीवर जो मैं करवाना चाहती थी मैसेज, वो उनके पास बहुत अच्छे तरीके से गया। और डिवाइन उनसे बहुत खुश होंगे कि उन्होंने उनकी बात को समझा, वो जो चाहते हैं वो करना। वो किसी ना किसी के थ्रू, देखो आपको मैसेजेस मिलते ही हैं, आपको भी मिलते होंगे, कोई ना कोई। आप कहते हो कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले नहीं आया, फलां ने बात करी, हमने कोई वीडियो देखी, हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है ना। तो जस्ट लाइक दैट है। तो सितारा के लिए जो मैसेजेस थे वो उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव करे। एक एक मेरी वीडियो उठाएं, और आज की वीडियो भी उनकी देख लीजिए, और जो कल मैसेजेस आए थे वो भी देख लीजिए। सेम टू सेम जो मैंने क्वेश्चन थे उनके ही रिप्लाई आए हैं। अगर आप दोनों वीडियोस, और कल की शॉर्ट वीडियो और आज के जो मैसेजेस थे वो देखेंगे,
तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ कि कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो एनालिसिस उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब देखना अब उनके चैनल पे कितना फ़र्क पड़ेगा। जो मिलियंस होने वाले थे ना वो बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि अब उन्होंने अपनी देखिए जो पता है कि वो लेज़ीनेस भी आ गई थी कि घर में बैठे रह रहे थे, वही थोड़ा बहुत कर दिया, कोई पौधों में पानी दिखा दिया, कभी कुछ, जबकि उनके अंदर बहुत टैलेंट है। उन्होंने 1 मिलियन से कहीं ज़्यादा जाना है, यहाँ पे स्टॉप थोड़ी ना हो जाना। उनको लगा कि चलो 1 मिलियन तो होने वाले हैं, हो जाएंगे। वो थोड़ी लेज़ीनेस भी आ गई थी, तो डिवाइन को ये पसंद नहीं था। तो उनको इनको बहुत आगे लेके जाना है, इनको बहुत प्रोग्रेस करवाना है, बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने मोटिवेशनल रहना है। तो इसीलिए इनकी जो फैमिली है वो बहुत बड़ा अड़िंगा थी इनके लिए। तो उनसे दूर रखने के लिए डिवाइन ने ये सारी चीज़ें मेरे से बुलवाई थी। तो अब मुझे लगता है कि इसका असर है कि उन्होंने फारूक यासीन फैमिली ने ये लिखा कि हमारा जाना कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली इसी बात है, सितारा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया होगा। मुझे 100% इस पे श्योर है कि सितारा ने इस तरीके से कहा होगा कि जब मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी तो या कुछ इस तरीके से। बाकी रही बात उनकी बेटी की, तो अगर वो अपनी अम्मा को भी बुलाना चाहते हैं तो उनकी अम्मा अगर दुबई से पाकिस्तान आ सकती हैं तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद से वो अपने विलेज तक बाय ट्रेन जा सकती हैं। अगर उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो साथ रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो उनको साथ कंपनी लेके वो यहाँ पे नहीं लेके आ सकती। वहाँ से साजिद भाई चढ़ा सकते हैं, यहाँ से फारूक भाई ले सकते हैं, तो उनको वो विलेज आने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उनके हस्बैंड भी बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी जो बहू है वो भी चाहती हैं कि वो तैयारियों में उनके बटाएं हाथ है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मदर भी आ जाएंगी और वो फ़ातिमा भी विलेज आ जाएंगी तो सितारा के पास काफ़ी टाइम होगा जो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को देंगी। मेरा सबसे पहले ये था कि वो अपने बच्चों को ध्यान दें। उन्होंने बार बार दिया कि मैंने ये छुट्टियां ली थी, मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड। थैंक यू सितारा, आई लव यू फॉर दिस। आपके लिए तो मैं क्या शब्द बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप वंडरफुल वंडरफुल सोल हो और आप डिवाइन की बहुत फेवरेट हो, इतनी प्योर सोल हो। अदरवाइज़ मेरे जैसा बंदा अगर कोई और भी मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर कोई चैनल पे है या कोई सिंपली विज़िट करें, कोई और डॉक्टर हैं तो प्लीज़ वो भी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें, ताकि सब्सक्राइबर को पता चल जाए कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, साइकेट्रिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो प्लीज़ चैनल पे आके कंफर्म करें कि जो मैं कर रही हूँ वो डिवाइन और एक जो मेरा काम है प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट करना, वो भी मैं उनको साथ साथ दे रही हूँ। तो उसमें वो जाके भी आई हैं डॉक्टर्स के पास, उन्होंने उनको मेडिसिन दी। मैं यहाँ पे बैठ के उनको मेंटली रिलैक्स करना चाहती हूँ और एडवाइस करना चाहती हूँ गाइडेंस से, क्योंकि इसमें मेडिसिन इतना काम नहीं करती जितना आप उनको अगर बातों से अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना या उनको बातों से अच्छे तरीके से सजेशंस देना, उनसे ये चीज़ें ट्रीट होती हैं। तो मैं काफ़ी देख रही हूँ, लेकिन अभी उनका माइंड रिलैक्स नहीं हुआ। मुझे लगता है उनको 1-2 दिन की छुट्टी और चाहिए थी। आंखों से, आवाज़ से पता चलता है, चेहरे से पता चलता है, क्योंकि चेहरा हमें वो सब कुछ बता देता है जो हम जानना चाहते हैं। सितारा के चेहरे से अभी वो जो उन्होंने छुट्टी ली थी वो कम थी उनके लिए। लोगों ने बहुत जल्दबाजी की, उनको कम बैक कर दिया। और थोड़ा सा मैं सितारा की गलती और मानती हूँ, अगर वो 1-2 दिन और भी करना चाहती रेस्ट तो वो कर सकती थी। तो झलक दिखलाने वाली बात थी। तो हमारे जो साजिद भाई हैं उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी, वो जो उन्होंने बिरयानी वगैरह बांटनी थी, उन्होंने कहा सितारा ने पैक, तो अपनी थोड़ी सी झलक दिखा के हेलो हाय बोल देती देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मैं भिजवा रही हूँ। तो लोगों को थोड़ा इत्मीनान हो जाता। अगर 1-2 दिन आप और रेस्ट करना चाहती तो आप कर सकती थी, क्योंकि ये जो आपकी सपोर्टर्स हैं ना, उन पे सब्र तो है नहीं, इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो ये अगर वो आपके साथ रियल में प्यार करते हैं ना, तो आपकी हेल्थ की भी केयर करें। ऐसे नहीं है कि इसी तरह चाहे बीमार है चाहे ठीक है बस आ जाए बच्चे दिखा दे, ये कर दे वो कर दे। 2-4 दिन अगर वो रेस्ट कर भी ले, है ना, वेकेशंस अपनी इंजॉय कर भी ले, अपनी बाहर कहीं घूमने भी चली जाए, है ना, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वही है ना कि जिसको जितनी समझ है वो अपने हिसाब से। तो लिटिल नॉलेज जो होती है वो बड़ी डेंजरस होती है। अगर आपको फुली नॉलेज है तभी आप किसी चैनल पे जाके अपने
राय पे, अपनी किसी के ओपिनियन पे आप अपनी बात रखें। मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि मेरे चैनल पे आए और कोई अपनी राय, बेशक वो अपना क्रिटिसाइज़ ही करके जाए, लेकिन पॉइंट तो उनका सही होना चाहिए। तो या तो मेरी वीडियोस देख के आते हैं पहले, फिर बताते कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मैं या मैंने से ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बहुत सारे किसी किसी ने लिखा कि आप ओवर कर दिया आपने, आपकी बातें अच्छी होती लेकिन आपने ओवर कर दिया। तो मैं उनको लिखी थी मुझे ये डोज़ ओवर देनी ही पड़ रही थी, क्योंकि मुझे स्क्रैचिंग करनी ही पड़ रही थी, क्योंकि मैं मजबूर थी। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन आई लव सितारा, मुझे भी ये नहीं है उसकी मासूम से चेहरा देख के दिल करता है किसी का कि उसको डांटे या उसको कुछ बोले, किसी का दिल नहीं करता। बहुत फेवरेट है वो मेरी भी, 2 साल से मैं जुड़ी हूँ। और मुझे लगता है कम डॉक्टर्स वगैरह या कुछ ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो शायद वो चैनल के साथ कम जुड़े हों। पता नहीं मैं कैसे जुड़ी, क्योंकि टाइम मेरे पास भी उतना होता है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेन जो इनको प्रॉब्लम देने वाले 1-2 चैनल हैं, उनको बस मैं स्किप करके देखती रहती हूँ कि कहीं पे उन्होंने कोई गड़बड़ ना करी हो जिसका इफ़ेक्ट सितारा पे हो। या फिर मुझे वैसे ही कई बार डाउनलोड आ जाता है, तब मुझे देखना पड़ता है कि ये क्या गड़बड़ हुई है, क्या होने वाला, एग्जैक्टली क्या बात है। तो क्योंकि वो पहले ही चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, समझ आ जानी शुरू हो जाती है माइंड में ना। वो जैसे अभी इनका मैसेज आया था, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कल की वीडियो में शबरीन जी हैं, तो मुझे उससे पहले ही डिवाइन का मैसेज आ गया था कि आपको ये अपने मैसेज देना पड़ेगा चैनल पे कि इस तरीके से आप ना आए, ना सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करेंगे तो वो आप अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। मेरा तो कुछ नहीं जाता, मेरे पास तो अगर एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, है ना। कल 705 थे मेरे ख्याल, अब 706 हैं। कि कोई जाएगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को, इस सबके चैनल्स के साथ होता है भाई। बट ये थोड़ा सा डिवाइन कनेक्टेड चैनल है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, आपको नहीं सब्सक्राइब करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप सोचते हैं ना कई बार बाकी चैनलों पे जाके कि इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करें, इनको पता चले जब सब्सक्राइब करें तो बोल दिया कि हमने सब्सक्राइब किया, और फिर जाते वक्त बोला भी कि मैं जी आपको अनसब्सक्राइब करके जा रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डियर, मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे अगर ये डर होता कि मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, तो मैं ऐसा काम ही नहीं करती। मैं तो उनको प्रॉपर एडवाइस करूँगी, इसी तरह करती रहूँगी जिस तरह जब जब मैं वो अच्छा काम करेंगी, मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि मैं उनको ट्रू लव करती हूँ। मैं मतलब चापलूसी नहीं कर सकती, ना ही मैं उनको गलत काम करने से रोकूँगी भी नहीं। ऐसे भी है कि अगर वो गलत काम करें तो मैं रोकूँगी नहीं, ऐसे चैनलों में नहीं हूँ मैं, पर मैं तो रोकूँगी। जो बाकी लोग हैं वो, नहीं सितारा तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, हमें तुम्हारा सब कुछ पसंद है, मैं वैसे नहीं कर सकती। जो ठीक है वो पसंद करूँगी, जो अच्छा है वो सब बोलूँगी बहुत अच्छा है। जो मुझे नहीं लगेगा कि ठीक नहीं है तो वो मैं कहूँगी जी सितारा मुझे तो आपका ये चीज़ ठीक नहीं लगी, आपने बच्चों पे कंसंट्रेशन कम किया हुआ है, आपने ये कम किया, आपने वो कम किया। जो मुझे सजेशन लगेगा मैं देती रहूँगी। और सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे प्यार दिया उनका बहुत थैंक यू। जो अनसब्सक्राइब करके हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोबारा सब्सक्राइब ना करें, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए उनकी, जो ये बात को समझ ही नहीं सकते। अब अगर आप पेशेंटली 2-3 वीडियोज़ और देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। आप एक वीडियो देख के डिसाइड कर लें कि ये तो जी सपोर्टर नहीं है, ये तो फलाना है, या आप सितारा आर्मी से डरे। मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी पार्ट ऑफ सितारा आर्मी ही हूँ। मैं क्यों डरूँगी? मैं तो बिल्कुल नहीं डर सकती, क्योंकि मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ। मैं उनको उनसे आगे लेके जाना चाह रही हूँ जहाँ तक वो हैं, क्योंकि वो मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कोई एक पावर है जो मुझे अपने साथ कनेक्ट करती है और बोलती है कि मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ, तब मैं अदरवाइज़ मैंने ना एक मैसेज भी डाला था मुस्लिमा जी के लिए, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो उन्होंने बड़ा एक इमोशनल से मैसेज किए, तो मैंने उनको भी जाके कहा कि मुस्लिमा जी मैं आपके साथ हूँ, मैं अपने चैनल पे भी बोलूँगी। बाद में मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरे तो 700 सब्सक्राइबर हैं, अगर मैं उनको बोल भी दूँगी तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितने हैं मैं उनको तो बोलूँगी कि आप मुस्लिमा जी को सब्सक्राइब करें। आप यकीन मानेंगे मैं उनको मैसेज भी करके आई थी, लिख के भी आई थी, बट मैं अपने चैनल पे बोल नहीं सकी, मुझे ऑर्डर नहीं थे। आज मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ बात ही बता रही हूँ आपको।
मुझे बोलने दिया ही नहीं गया। आप देखिए मेरी इतनी वो नहीं है कि अगर मैं मुस्लिमा जी को, क्योंकि मैंने देखा तो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। तो बाद में चीज़ें और हो गई, जब पहला उनकी सबसे पहली वीडियो आई थी, मैंने उस पर मैसेज किया था और मैंने उनको बोला था कि मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगी, बट मैं ना वीडियो बना सकी, ना मैं एक बार भी उनके लिए बोल सकी, क्योंकि मुझे बोलने ही नहीं दिया गया। अब आप यहाँ से हिसाब लगा लीजिए कि मैं कितनी बात अपनी मनमर्जी से कर सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो मेरी आज की ये कॉन्वर्सेशन को जिनको समझ आ गया है, मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और सितारा को सब कुछ पता है, तो मैं उनको पता है कि जो मेरी एनर्जी उनके साथ अटैच होती है वो किस तरीके की है, या मैं उनका कितना भला चाहती हूँ, कितना नुकसान चाहती हूँ, उनको पता है। और मैंने जिस तरीके से आज तक गाइड किया है, उन्होंने मेरे हमेशा मेरी बात का मान रखा है, मैं उसके लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जितनी बातें आप इन्होंने कही हैं कि मैं अपना सिटी एक्सप्लोर करूँगी, आप सारी चीज़ें उनकी समझिए। जितनी रिक्वेस्ट मैंने उनको की, जितने क्वेश्चंस मैंने उनके लिए छोड़े, सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई मुझे वो अपने तरीके से देती हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनसे। यही एक्सपेक्टेशन मेरी होती है कि अगर वो ये रिप्लाई इस तरीके से ना दें तो शायद मैं उनको कहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। पर क्योंकि वो मैसेज मेरे नहीं होते ना, वो मैसेज डिवाइन के होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग उनको जवाब देने ही होते हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर उनको जवाब देने हैं। तो मैं सितारा को कहूँगी कि मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ विद योर क्रिएटिविटी। आपने जिस तरीके से बात करी, आप उस तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएँ, माइंड फ्रेश करें, क्रिएटिव हों। और फ़ातिमा को आप विलेज अपनी मदर के साथ ज़रूर भेजें, क्योंकि एक तो आंटी वहाँ पे शादी में जो जिस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से उन्होंने किनको इनवाइट करना है, जैसे वो उनकी आपकी भाभी बोल रही थी, वो कर लेंगी। और फ़ातिमा भी अपने भाई बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगी। और आपके पास भी किसी और का ध्यान रखने का वो नहीं होगा, टेंशन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने पे थोड़ा टाइम देंगी, अपना ध्यान रख लेंगी। और दूसरा फिर कुछ अच्छा क्रिएशन कर लेंगी। मुझे लगता है ये अभी कुछ दिन के लिए अगर आप ये करेंगी और रिलैक्स हो जाएंगी। अभी आपके माइंड को रिलैक्स होने की मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरे ओपिनियन ठीक लगे हैं, काइंडली वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि ये जो एनर्जी है वो किन किन के साथ मैच हो रही है। और जिन सब्सक्राइबर के और भी मैसेजेस मुझे डाउनलोड होंगे, तो मैं वो टाइम बाय टाइम शेयर करती जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।